चलिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इल्केन। देखिए आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन है क्या पहले वो जान लो। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन, या इनको हम कार्बन यौगिक भी कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन थे दो प्रकार के थे, एक थे आपके खुली श्रृंखला वाले और एक थे बंद श्रृंखला वाले। जो खुली श्रृंखला वाले थे वो दो थे, एक आप संतृप्त और एक था असंतृप्त। देखिए जो इल्केन है, इल्केन आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, क्या बताएंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एल्केन में यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा हाइड्रोकार्बन होता है? यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जिसके मध्य एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। और इसके नाम के अंत में एन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहां एन क्या होती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। ध्यान सुनिएगा, एक बार फिर से बताएंगे हम आपको। एल्केन ये कैसा हाइड्रोकार्बन होता है? यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसके मध्य एकल बंध, एकल मतलब कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रखिए, एक नंबर पूछता है। CnH2n+2 होता है। इसके नाम के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर एन जो है, एन कार्बन परमाणुओं की संख्या है, यानी जितने कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी उसी आधार पर उनमें एन का मान होगा। देखिए जब कार्बन परमाणु संख्या एक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन। जब दो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एन। जब तीन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रो। जब चार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। जब पांच होती है उसे क्या बोलते हैं? पेंट। जब छह होती है उसे क्या बोलते हैं? हेक्स। जब सात होती है उसे क्या बोलते हैं? हेप। जब आठ होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्ट। जब नौ होती है उसे क्या बोलते हैं? नॉन। जब 10 होती है उसे क्या बोलते हैं? डेक। एक बार ध्यान सुनिएगा, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेन। दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नोट, 10 को डेक। देखिए आपने जाना, मैंने बताया इसके लास्ट में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एन। तो मेथ प्लस एन बराबर क्या हो गया? मेथेन। एथ प्लस एन बराबर क्या हो गया? एथेन। प्रोप प्लस एन बराबर क्या हो गया? प्रोपेन। ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो गया? ब्यूटेन। पेंट प्लस एन बराबर क्या हो गया? पेंटेन। हेक्स प्लस एन बराबर क्या हो गया? हेक्सेन। हेप्ट प्लस एन बराबर क्या हो गया? हेप्टेन। ऑक्ट प्लस एन बराबर क्या होगा? ऑक्टेन। नॉन प्लस एन बराबर क्या हो गया? नोनेन। डेक प्लस एन बराबर क्या हो गया? डेकेन। अब देखिए सूत्र कैसे बनाना है। फार्मूला मैंने बताया था CnH2n प्लस क्या होता है? 2। तो देखिए यहाँ पे कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? एक। C गुणे कितना आएगा? एक। H2 कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? एक। लास्ट में क्या जोड़ते हैं? दो। तो C गुणे एक करेंगे कितना आएगा? C। H2 गुणे एक करेंगे कितना आएगा? दो। दो में कितना जोड़ देना? दो। तो मीथेन का फार्मूला क्या बन गया? CH4। इसी तरह दूसरे कार्बन में देखिए, कार्बन संख्या कितनी है? दो। क्या आएगा? C गुणे दो। H2 एन की जगह क्या आएगा? दो प्लस 2। कार्बन कितना है? दो। क्या है? C2। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। दो दूनी चार, चार में कितना जोड़ना? दो। क्या बन गया फार्मूला? C2H6। यानी ध्यान देना है, कार्बन कार्बन में का दो गुना हाइड्रोजन कर देना और उसमें कितना जोड़ देना है? दो। या इसी तरह मेथेन का सूत्र क्या बना? CH4। एथेन का क्या बना? C2H6। प्रोपेन का क्या बना? C3H8। कैसे बना? देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? तीन आ गया। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? हाइड्रोजन की संख्या H2 एन बराबर कितना आएगा? तीन। जोड़ देंगे कितना? दो। C3 हो गया, तीन दूनी छह, छह दो आठ, C3H8 बन जाएगा। इस तरह ब्यूटेन का सूत्र क्या बना? C4H10। पेंटेन क्या बना? C5H12। इस तरह इसका हेक्सेन क्या बना? C6H14। इसी तरह हेप्टेन क्या बनेगा? C7H16। इस तरह ऑक्टेन क्या बनेगा? C8H18। इसी तरह नोनेन क्या बनेगा? C9H20। इस तरह डेकेन क्या बनेगा? C10H22। कोई दिक्कत? बस आपको समान फार्मूला याद रखना है। क्या होता है? CnH2n प्लस
कैसा हाइड्रोकार्बन होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके मध्य बनता क्या है? कौन सा बंध लगता है? एकल बंध। जैसे संरचना बनाना चाहे संरचना भी अपन बना सकते हैं। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है? हमने CH4 कार्बन, कार्बन अपने साथ कितने जोड़ता है? 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने? 4, 1 2 3 और 4। उदिक्कत इसी तरह दूसरी संरचना जैसे यहाँ पे एथेन की बना सकते हैं। कितने कार्बन? 2, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1 2 3, 1 2 और 3। यानी ये कार्बन अपने साथ कितने जोड़ेगा? 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इसी तरह आप सभी की संरचना बना सकते हैं, कोई दिक्कत बनेगा